हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा के प्रैक्टिस सेट, ग्रामीण विकास एवं समाज के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया था। तो उसी का हम पार्ट देख रहे थे। इसमें से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक जो है हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक, यानी कि टोटल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें हम देखेंगे। इसके बाद और 20 प्रैक्टिस सेट बचेंगे, जो कि आगे आने वाले 2 वीडियो में उसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से। इसके बाद 22, 23, 24 इस तक के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक देखेंगे। ठीक है, और इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक जो हो चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो लेखपाल के लिए जो इसका आप लोग को पता होगा, इसका डेट जो है 24 जुलाई हो चुका है। तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास का अर्थ है। क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया है केवल कृषक समाज का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम आय वाले लोगों का विकास करना, या फिर ग्रामीण महिलाओं का विकास करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ग्रामीण विकास का अर्थ होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम आय वाले लोगों का विकास करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बी पार्ट में जो दिया गया है इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 73वां संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, तीसरा है पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, या फिर चौथा है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें जो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण दिया गया है, ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, कुछ इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचायती राज प्रणाली जो दिया गया है सिलेबस में, तो ये उसी में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 को जो है संपूर्ण देश में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को, तो ये डेट याद रखना। और इसमें जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। उसमें से पहला है ग्राम स्तर, ठीक है, और दूसरा है माध्यमिक स्तर। इसके बाद अगर देखा जाए इसमें तीसरा है जिला स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत प्रणाली। तो 3 प्रकार का त्रिस्तरीय इसमें प्रणाली जो है रखा गया है। और ये त्रिस्तरीय प्रणाली के जो है सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति जो है उनके द्वारा जो है ये सिफारिश किया गया था त्रिस्तरीय, जो कि इन्होंने 1957 में अपनी संस्थागत रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 9 जोड़ा गया। उसमें जो है भाग 9 में जो है 243 से लेकर 243 ओ तक उसमें अनुच्छेद रखा गया भाग 9 के अंतर्गत, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए इसी संविधान के तहत, और उसमें टोटल 29 विषय रखे गए। तो ये सारी पॉइंट हो गई जो इससे संबंधित था। चलिए, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं संस्थान दिया गया, स्थान दिया गया है। ठीक है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक के प्रयागराज, या फिर जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, या फिर भारत कला परिषद गोरखपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा भारत कला परिषद लखनऊ, गोरखपुर जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पहचानना था। भारत कला परिषद है कहाँ, तो भारत कला परिषद पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी कौन है। ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश के छात्र, कोरोना पीड़ित, जन समूह, संपूर्ण जन समूह, या फिर रोजगार का ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के छात्र। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के छात्र आते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई थी 10 फरवरी 2014 को, और ये जो है इसमें गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग सुविधा देना इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मुखबिर योजना संबंधित है। किससे संबंधित है मुखबिर योजना, तो मुखबिर योजना की अगर हम बात करें तो ये भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित है। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। ये शुरुआत किया गया था 24 जून 2017 से, और इसमें ये रखा गया था कि जो भ्रूण हत्या कर रहा है या करवाने वाला, तो उस अगर जो मुखबिर
करता है या बताता है इस राज्य सरकार को, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा इसकी योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसमें आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि साख सुविधा, और इसके बाद अगला ऑप्शन है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, डी ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो यह डी पार्ट हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शाहजहाँपुर में, सहारनपुर में, लखनऊ में, या फिर बांदा एवं ललितपुर में? इसका आंसर हो जाएगा ये जो औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी वहीं पर स्थित है। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे जो है ये बसता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना कब प्रारंभ किया गया? इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल जीवन मिशन जो योजना है ये प्रारंभ किया गया था 2019 को 15 अगस्त को। ठीक है, 2019 में जो आज़ादी मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, उस दिन जो है जल जीवन मिशन योजना शुरुआत किया गया था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ये बताना है। तो इसमें से आंसर है, ऑप्शन है पंचायत राज संस्थान, स्कूल मैनेजमेंट, स्वयं सहायता समूह, या फिर ठेकेदार। तो आंसर इसका हो जाएगा ठेकेदार। ठेकेदार जो है वो मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता है। बाकी इसमें पंचायत राज संस्थान है, स्कूल मैनेजमेंट है, स्वयं सहायता समूह, ये सारे जो है मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? ये बताना। तो जो 1977 में समिति बनाई गई थी वो उसकी अध्यक्षता अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता ने 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है सिफारिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें सामुदायिक विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो मानवीय पक्ष पर विकास से संबंधित जो है सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया था। और समन्वित ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत जो है 1976-77 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का प्रारंभ जो है ये 24 जनवरी 2018 को किया गया। कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कचवांसी कितने वर्ग मीटर के निकट होती है? तो एक कचवांसी बराबर होता है 0.6984 वर्ग मीटर के बराबर। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है? यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी पार्ट, राप्ती नदी के तट पर जो है गोरखपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है, 1 मील कितने गट्ठे के बराबर होता है? तो 1 मील जो होता है वो 640 गट्ठा के बराबर होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसमें से बताना है कि कौन एक हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह, राम नरेश यादव, ये सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इसमें से बताना है गलत युग्म कौन सा गलत सेट है, ये बताना। मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, कन्नौज इत्र एवं तेल, और आगरा दिया गया है चाकू तथा कैंची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा डी पार्ट। आगरा जो दिया गया है चाकू तथा कैंची, तो चाकू और कैंची के लिए ये फेमस नहीं है आगरा। आगरा जो है चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस है, चमड़ा उत्पाद। ठीक है, और आगरा को जो है पेठा का नगरी, पेठा नगरी भी कहा जाता है, ताज नगरी भी कहा जाता है। चाकू कैंची जो है ये इसके लिए फेमस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या टोटल 18 है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972, 1974, 1982 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए 1974। ठीक है, 1974 में इसका स्थापना किया गया था।
कृषक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो कृषक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं बताना है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर को हर वर्ष कृषक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब किया गया, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को जो है किसान मित्र योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। मीथेन यानी कि इसका फार्मूला जो होता है CH4 निम्न में से किससे निकलता है, ये बताना है। केवल दीमक की बाम्बी से, यानी कि दीमक जो मिट्टी का घर बनाते हैं उसको बाम्बी कहते हैं, धान के खेतों से, या ये और बी दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ये दोनों से निकलता है, दीमक की बाम्बी से भी और धान के खेतों से भी निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे है, गोमती सुल्तानपुर नदी की, गोमती जो नदी है वो सुल्तानपुर से होकर जाती है, गोरखपुर जो है कोसी नदी के किनारे, या फिर सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। तो इसमें गलत बताना है कौन है, तो गोरखपुर जो कोसी दिया गया है यह गलत है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलन नहीं है, ये भी बताना है। नगवा बांध नहर, कर्मनाशा, मध्य गंगा नहर, गंगा, गंडक नहर, गंडक और कहोर नहर, यमुना नदी। तो इसमें से गलत आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी पर जो कहोर नहर नहीं लगा हुआ, बना हुआ है, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 21। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 22। युवा पीएम योजना का शुभारंभ कब किया गया, ये बताना है। तो युवा पीएम योजना का शुभारंभ जो है 29 मई 2021 को किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो अशोक मेहता समिति तो सबसे पहले 1977 में इन्होंने संस्तुति प्रस्तुत की थी, उसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे। इन्होंने 2 ग्राम पंचायत प्रणाली की जो है 2 स्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली की सिफारिश किया था, और वो 2 स्तरीय कौन कौन सी थी? तो वो था मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की, ठीक है। इनमें ग्राम सभा नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क बोरिंग योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 1985 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है? तो गोवर्धन योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था 2021 में, ठीक है। अंकुर योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चला गया, इसमें जो है ये वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है, 2021 में स्टार्ट किया गया था। माँ की रसोई योजना ये पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें बचा क्या? सी पार्ट नवीन रोजगार योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था 2020 में, और ये अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है योजना चलाया गया था। इसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है। बाकी इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और स्वच्छ भारत अभियान, ये तीनों केंद्र सरकार की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है राज्य सरकार की परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, ये बताना। तो पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जिला परिषद आता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश में वन संबंधी शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? तो वन संबंधी शिक्षा का शुभारंभ जो है 1878 ईस्वी में किया गया था, वो भी प्रदेश में। प्रकाश है तो विकास है, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो प्रकाश है तो विकास है, इस योजना का प्रारंभ जो है दिसंबर 2017 में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा है राजकीय पशु, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गोरखपुर में वर्षा होता है, जो कि तराई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है ये 24 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। फतेहपुर जनपद किस उत्पाद हेतु फेमस है? तो फतेहपुर जनपद जो है ये बेडशीट उत्पाद हेतु के लिए फेमस है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ताला जो है अलीगढ़ जो है ताला उत्पाद के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंथरा में
प्लांट फील्ड जीन बैंक जो है संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, या फिर जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, या फिर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, या फिर उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। क्या इसमें सही है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा की सदस्य संख्या बताना, इसमें से कौन सा है? तो देखिए आंध्र प्रदेश अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक है 175 टोटल। तमिलनाडु की बात करेंगे तो इसमें 234 आता है विधानसभा सीट की संख्या। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 403 आता है। पंजाब में बात करेंगे तो यहाँ पर 117 है। तो किस में सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। पंचायती राज की अनुशंसा किसने किया था ये बताना है। तो पंचायती राज की अनुशंसा की बात करें तो बलवंत राय मेहता समेत 1957 के द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के जो है इन्होंने संस्तुति दी थी। करनाल बंट रोग किस फसल का है ये बताना है। करनाल बंट जो रोग होता है ये गेहूं फसल का होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, गेहूं के फसल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 ये सही है। नगर पालिकाएँ भाग 9 का ये भी सही है। सहकारी समितियाँ भाग 9 का ये भी सही है। और इसमें जो अधिकरण भाग 10 दिया है ये गलत है। भाग 10 में अगर हम बात करें तो भाग 10 में क्या दिया गया है? एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध दिया गया है। ठीक है, और ये जो अधिकरण दिया तो प्रशासनिक अधिकरण जो दिया गया है ये भाग 14 में है। ठीक है, भाग 14 में प्रशासनिक अधिकरण है, 323 का अनुच्छेद पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? लंबी नहर बताना है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास मान्यता दी? तो वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना था? तो 1985 से लेकर 1990 तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है जाबो ग्रामीण कृषि करने की वृद्धि ये कहाँ पर विद्यमान है? जाबो कृषि जो होता है ग्रामीण कृषि, तो इसकी अगर हम बात करें तो नागालैंड में विद्यमान है भी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। जाबो खेती का मतलब होता है पानी को जो है तालाब में इकट्ठा करके उसके चारों ओर मेड़बंदी करके खेती किया जाता है। ठीक है, उसको जाबो खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इटावा घराना के लिए जाना जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? मतलब इटावा को जो है सितार और सुरबहार के संगीत इमदाद खानी घराना के लिए जानते हैं। ठीक है, जनवरी 2021 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें से अगर हम बात करें चारों ऑप्शन में से तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे पूरे भारत में किस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर हम बात करें तो बिहार की है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी की 828 है, 828 जनघनत्व है, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। केरल में जो है 860 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। बंगाल में 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम जो है सबसे कम उत्तर प्रदेश का आता है 828। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गलत युग्म बताना है कौन सा इनमें से गलत है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। ठीक है, और खुर्जा जो है ये मृतिका शिल्प ये उत्पाद दिया गया है, इधर स्थान दिया गया है। मेरठ जो है खेलकूद के सामान का उत्पाद मिला है। जलेसर जो है ढलवी घंटिया का उत्पाद है। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें गलत युग्म जो दिया गया है वो लखीमपुर वाला दिया गया है। लखीमपुर में जो है जनजातीय शिल्प से संबंधित उत्पाद मिला है इसको, जनजातीय शिल्प। ठीक है, जनजातीय शिल्प इससे संबंधित उत्पाद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्टी हो जाएगा। नक्काशी काष्ठ शिल्प जो है ये सहारनपुर का उत्पाद है, सहारनपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस चार्ट नंबर 23 देखते हैं अब। इसमें से अगला पहला क्वेश्चन है बहुविवाह व्यवस्था किस जनजाति में जो है प्रचलित है ये बताना।
तो बहुविवाह व्यवस्था की बात करेंगे तो ये जौना सारी जनजातियों में पाया जाता है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्व विभाग में राजस्व परिषद के अंतर्गत कौन विभागाध्यक्ष है ये बताना, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त या फिर राजस्व परिषद। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें तीनों हो जाएगा, चकबंदी और राहत और राजस्व परिषद तीनों राजस्व सचिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आधुनिक समाज में समानता का मुख्य आधार क्या है, तो आधुनिक समाज में समानता का मुख्य आधार जो है वो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था ये बताना है। तो 2011 में जनगणना जो हुआ था उसमें आदर्श वाक्य बना था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था ये बताना है। तो आगरा में जो है अगर हम इसमें जन्म की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी योजना अल्पसंख्यकों के लिए है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है उक्त सभी, उस्ताद, जियो पारसी और हमारी धरोहर, तीनों जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है स्टार्ट किया गया था। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मृदा क्षरण को अगर हम बात करें मृदा के कटान को तो वनावरोपण से रोक सकते हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो लेखपाल की नियुक्ति की बात करेंगे तो राज्य सरकार करती है, आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, कहाँ से आता है उत्तर प्रदेश आय की सबसे बड़ा जो है भाग, तो वो आता है वस्तु एवं सेवा कर से। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर से। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नाइट सफारी भी ग्रेटर नोएडा में ही है। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन संवर्धन नीति 2021 का कब मंजूरी प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था 15 मई 2021 को, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। दरवाज़ा बंद अभियान किससे संबंधित है, तो दरवाज़ा बंद अभियान की अगर हम बात करेंगे तो ये शौचालय से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दरवाज़ा बंद अभियान, दरवाज़ा बंद अभियान जो शुरुआत इसकी अगर हम बात करें 2017 से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है, तो राजकीय ललित कला अकादमी की बात करेंगे तो लखनऊ में स्थित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, किस नदी से मिलती है बेतवा नदी, तो बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये यमुना नदी से मिलती है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, शुष्कता दशा संदर्भित है, क्या संदर्भित करता है, शुष्कता वाली दशा जो होती है तो वो निम्न आर्द्रता से संबंधित होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमस उदाहरण है, किसका उदाहरण है ह्यूमस, तो ह्यूमस की बात करेंगे तो ये मृदा संरचना का उदाहरण होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, किसके खेत में पाया जाता है, किसकी फसल में होता है ये खरपतवार, तो ये होता है तंबाकू के खेत में खरपतवार, ओरोबैंकी खरपतवार जो है तंबाकू के खेत में पाया जाता है। 1 एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर होता है ये बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4046 हेक्टेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की वेबसाइट किस नाम से संचालित है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर UPNICN नाम से संचालित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त करते हैं, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है ये त्रिची, जो कि तिरुचिरापल्ली इसको कहते हैं, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बात जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश राज्य में कितने लाख कृषक परिवार हैं ये बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 233.25 लाख जो है कृषक परिवार हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल तिलहनी फसल है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सी जो 2 फसल है जो तिलहनी फसल के अंतर्गत आती है, तो वो है मूंगफली, तिलहनी फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, क्या कौन सा बैंक है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक, तो वो आता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कहलाता है। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। वर्तमान में क्या इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो GR चिंताला जी जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है, सब्जी का शोध संस्थान बनारस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 24, 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला वर्ग को। ठीक है, महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। उत्तर प्रदेश का गुरुपुरमा
पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा होता है तो वो जो है व्यास ऋषि को समर्पित है, महर्षि वेदव्यास। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, दिया सिलाई उद्योग बरेली और कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, सुरमा उद्योग गोरखपुर, जो कि ये गलत लिखा है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। सुरमा उद्योग की बात करें तो ये बरेली से फेमस है, बरेली का सुरमा उद्योग फेमस है, बरेली का जो गाना भी बना था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है अधिकतर। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, कौन करा सकता है? तो ये जो है राज्य सरकार पर निर्भर करता है। गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है गंगा नदी? तो गंगा नदी की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण होता है गंगा नदी। ठीक है, नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश के किस विभाग से संबंधित है? तो नया सवेरा योजना जो है श्रम विभाग से संबंधित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नया सवेरा योजना जो है 2017 में स्टार्ट किया गया था 19 जून को, और यह जो है श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और इनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना इसका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है टोटल? तो तहसीलों की संख्या 351 है उत्तर प्रदेश में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश में प्रवाहित निचली गंगा नहर की लंबाई कितनी है? तो प्रदेश में प्रवाहित निचली गंगा नहर की लंबाई की बात करेंगे तो 8,800 किलोमीटर है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आगरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यमुना नदी पर किया जा रहा है आगरा में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भूगर्भ जल विभाग की स्थापना 1975 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या और विकास आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है गठित। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्मावलंबी कुल आबादी का कितना % है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 0.1% जो है जैन धर्म से संबंधित लोग रहते हैं। ठीक है, गौरीपुर घराना के संस्थापक कौन थे? तो गौरीपुर घराना के संस्थापक की बात करेंगे तो नवाब इनायत खां जो है गौरीपुर घराना के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किस राज्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो वो बिगड़ता है लकड़ी के काटने से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किसके बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी? तो वो होता है जीव और वातावरण के बीच का, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है ये बताना है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है? ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ या निर्धनता। इसमें से सही उत्तर बताना है, कौन सा सही होगा? तो इसमें से 3 सही है, यानी कि ग्रामों में अधिक जनसंख्या होती है ये लक्षण होता है, विभिन्न धर्म होता है, विभिन्न जातियाँ, लेकिन निर्धनता ये जो इसका लक्षण नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ये सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है। बाकी आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोनों जो है सामाजिक संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी पार्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है पारित हुआ था 1986 में। शुभ अवसरों पर कहार जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है धीवर नृत्य, इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध जो है कथक से है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये शुरू किया गया था जो है ऑप्शन अगर हम बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये कब, इसका डेट कब तक था? 2002 से लेकर 2007 तक इसका डेट था। इनमें से कौन सी कृषि क्रांति सही नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति नील उत्पाद और गोल क्रांति आलू। तो अगर इसमें सही नहीं है कौन बताना, गलत कौन है? यही गलत है, नीली क्रांति जो नील उत्पादन दिया है। नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से संबंधित, जो कि ये आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है?
तो इसके आंसर की बात करें तो सामाजिक वानिकी जो है ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण जलापूर्ति, नगरों के मलिन बस्तियों में सुधार, ये तीनों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। पहला है ऑपरेशन ग्रीन, किससे संबंध है? तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध जो है वन क्षेत्र के विस्तार से है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वन क्षेत्र के विस्तार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तिलहन के अंतर्गत कितनी फसल आती है? तो तिलहन के अंतर्गत टोटल 9 फसलें आती हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। खरीफ की फसलों की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ की फसलों की बुआई की अगर हम बात करेंगे तो फरवरी से अप्रैल के मध्य होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खरीफ की फसल में अगर हम बात करें तो चावल जो धान का खेती होती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शेखा पक्षी बिहार अलीगढ़, सुराहताल पक्षी बिहार बलिया, लाखबहुसी पक्षी बिहार कन्नौज और नवाबगंज पक्षी बिहार गोंडा। तो ये जो डी पार्ट दिया गया है नवाबगंज पक्षी बिहार गोंडा, ये गलत है। नवाबगंज पक्षी बिहार जो है ये उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। और गोंडा में जो है पार्वती अर्गा पक्षी बिहार है, पार्वती अर्गा पक्षी बिहार है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा, ये बताना है। तो गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। चावल के उत्पादन पर जो है दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण युवकों के लिए शैक्षिक संस्था तरुण भारत संघ निम्न में से किस राज्य में कार्य कर रही है? तो ये जो है तरुण भारत संघ की बात करेंगे तो राजस्थान में कार्य कर रही है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो होती है वो मक्का होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो वह है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि जो है निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होता है। आंसर का डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा कार्यक्रम है जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया। तो वह है JRY, ठीक है, JRY। अब देख लेते हैं, IRDP को शामिल किया गया। IRDP का फुल फॉर्म होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो कि 1978 में इसको चालू किया गया था, ठीक है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें तो ये जो है 1999 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद ट्राइसम योजना, ट्राइसम की बात करें ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसकी शुरुआत 1979 में किया गया था। इसके बाद आता है ड्वाकरा योजना। ड्वाकरा की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इसकी स्थापना 1980 में किया गया था। तो इन तीनों को मिला दिया गया स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में, ठीक है। JRY जो है ये नहीं मिलाया गया। JRY का मतलब होता है जवाहर रोजगार योजना, जो कि 1989 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एगमार्क है, एगमार्क की बात करें, एगमार्क क्या है? देखिए, एगमार्क की बात करेंगे तो ये गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है एगमार्क। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, गन्ना और आलू का अग्रणी उत्पादक है, प्रथम स्थान रखता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर किसकी उपस्थिति के कारण लंबे हो जाते हैं, यह बताना है। तो उसमें एमाइलोज होता है जिसके कारण वो लंबा हो जाता है, ठीक है। जामदानी, जरदोजी और चिकन हेतु प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो ये जो है लखनऊ के लिए प्रसिद्ध। कौन सा शहर प्रसिद्ध? तो लखनऊ प्रसिद्ध है, ठीक है। किराना घराना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो किराना घराना के संस्थापक की बात करें तो बंदे अली खां हैं। इन्होंने किराना घराना की स्थापना की थी। केसरबाई गायिका थी, कहाँ की थी? तो केसरबाई गायिका की बात करें तो यह प्रयागराज की थी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आगे बताना इसमें से गलत कौन सा है। रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ, भोजपुरी भवन वाराणसी, राज्य हिंदी संस्थान लखनऊ, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान गोरखपुर। तो इसमें जो डी पार्ट है यही गलत है। भारतीय चमड़ा और रंगाई संस्थान अगर हम बात करें जूता संस्थान की तो ये कानपुर में है, ठीक है, जो कि इसमें गोरखपुर दिया गया है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक का संबंध निम्न में से किस एक से है? तो गोल्डन हैंड का संबंध की बात करें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की स्थापना जो 1904 में किया गया था, 1904 में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन जो है 1965 में किया गया, ठीक है। इनमें से कौन सी सिफारिश बलवंत राय मेहता की समिति द्वारा सिफारिश किया गया था? तो इन्होंने जो है बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया था। तो इसमें जो अगर हम देखा जाए तो इसमें जिला परिषद एवं अध्यक्ष जिलाधिकारी योजना यानी कि उपयुक्त सही सभी इसमें से सही है। बाकी दो ऑप्शन को देख लेते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होना, ये भी सही है। इसके बाद इसमें सी पार्ट देखते हैं तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य का, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है? तो वो होती है एक प्रशासकीय अधिकरण होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, ठीक है। अब इसमें अगर हम बताएं तो भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित उपबंध तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका निगम और नगर पालिका निगम। तो ये जो दिया गया अनुच्छेद 243 ये गलत दिया गया, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसमें जो है ये पार्ट सही हो जाएगा, ये केवल एक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो वह है राष्ट्रीय प्रसाद सेवा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं ये बताना है। तो इसमें आगरा और कानपुर जो है ये चमड़ा प्रमुख उद्योग केंद्र हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, पहले स्थान पर राजस्थान आता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो यह संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित, श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। राजस्व विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन होता है? तो वो होता है लेखपाल, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लेखपाल ही के द्वारा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 33% आरक्षण प्रदान किया गया, बी पार्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2014 में, आंसर बी डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों नगरों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, इसके बाद सबसे छोटा कौन है, ठीक है। देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें आएगा वाराणसी, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उससे छोटा जो है बागपत आएगा, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पिरिट व शराब उद्योग का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? तो वह शहर है गाजियाबाद व उन्नाव, जो कि स्पिरिट व शराब उद्योग से संबंधित है। राम मंदिर भूमि पूजन अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर जो है ये 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों स्तर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की स्थिति में किस मामले में सर्वोच्च होती है ये बताना है। विधानसभा की स्थिति किस मामले में सर्वोच्च होती है? तो धन विधेयक के मामले में जो है सर्वोच्च होती है, आंसर इसका ये पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो यह गठन किया गया था 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का। रामपुरा जो भारत के प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला बना, ये कहाँ पर स्थित है रामपुरा गांव? तो रामपुरा गांव जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देवा बाराबंकी सही है, आला महोबा ये भी सही, कजरी मिर्ज़ापुर ये भी सही, कर्मा मथुरा ये गलत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? यही सी पार्ट हो जाएगा। मथुरा ब्रिज से संबंधित है ब्रिजवासी, तो वो वहाँ पे जो है कर्मा नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है ये बताना है। तो महिला पुरुष के अनुपात की बात करें तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर सही है, वनस्पतिक विज्ञान संस्थान लखनऊ ये भी सही है, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, गलत है, और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए, लखनऊ योजना का संबंध किससे ये बताना है। तो लखनऊ योजना का संबंध जो है सड़कों के विकास से, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सड़क से विकास से। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये प्रयागराज टू हल्दिया जोड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है।
बाबा रामचंद्र जो कि किसान नेता थे, ने किसानों को कहाँ पर संगठित किया था? तो इन्होंने जो है अवध में संगठित किया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है ग्लूटीन। ठीक है, ग्लूटीन जो होता है वो रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। आंसर भी ए पार्ट हो जाएगा। संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा कब हुई थी? तो संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा 1948-49 में किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य की पहचान करना है। ब्रज क्षेत्र लंगुरिया, बुंदेलखंड की बात करें तो ये जो है पनवारा, पूर्वांचल अवध, सोहर, रुहेलखंड, नकटा, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो इसमें डी पार्ट गलत हो जाएगा। रुहेलखंड जो नकटा लिखा है ये गलत है। रुहेलखंड की बात करें तो यहाँ पे अगर लोकगीत जो है वो फेमस है तो 72 बील लोकगीत जो है ये फेमस है बुंदेलखंड का, रुहेलखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में असत्य युग्म की पहचान करना है, कौन सा इसमें से गलत है। तो एंडोलोसाइट मिर्ज़ापुर सही है, चाइना किले सोनभद्र सही, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। जो फायर किले गोंडा लिखा है ये गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फायर किले की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर। फायर किले खनिज जो फायर किले खनिज है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। आप देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 27। एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो एक पक्का की बीघा की बात करेंगे तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, यानी कि 55 × 55 होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एक पदार्थ चाय में नहीं पाया जाता है ये बताना। तो मार्फिन जो होता है चाय में नहीं मिलता है, बाकी कैफीन, टैनिन, थीन ये तीनों जो है चाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसलें किस माह के बीच में बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें जो है अक्टूबर से दिसंबर माह में बोई जाती हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। रबी की फसलों में जो है गेहूं, जो चना, मटर, ये सारी जो है सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना % उत्तर प्रदेश में रहता है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा लगभग 17% रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान मेरठ, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी इसमें पिकअप लखनऊ, राष्ट्रीय चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है ये बताना है। तो टोटल 53 शहर हैं भारत में जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की अगर हम बात करें इसमें तो अगर आंसर होता है इसमें बी पार्ट, 5 जुलाई 2021 को इसका किया गया। इसके बारे में जान लें। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। और ये जो है प्री स्कूल के विद्यार्थियों में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, राज्य का कौन सा व्यक्ति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है ये बताना है। कौन सा व्यक्ति है जो गठन करता है? तो वो है राज्यपाल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राज्य विधानमंडल पंचायतों को किसके लिए प्राधिकृत कर सकता है? तो वो कर सकता है चुंग लगाने, शुल्क लगाने, उपयुक्त कर, ये सारे जो है कर सकता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अनावृत कंडुआ रोग किस फसल का रोग है? तो अनावृत कंडुआ रोग जो है गेहूं के फसल का रोग है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जौ के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश लायन सफारी पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? तो लायन सफारी पार्क इटावा में है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कितने % जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? तो यह है टोटल 78%। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सचिवालय भवन किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सचिवालय भवन की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एक गज कितने मीटर के बराबर होता है? एक गज, तो एक गज के मीटर की बात करें तो 0.9144 मीटर के बराबर होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा, कब, कहाँ पर
सॉरी, तो ये विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जो है विकसित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील हरित हैवान निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है धान। धान में जो है पैदावार बढ़ाने के लिए नील हरित शैवाल को एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? तो पंचायती राज की प्रधान समस्या यह है कि दलगत राजनीति होती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण क्या है? तो जैव निम्नीकरण की बात करें तो इसमें से जो प्लास्टिक है, यह जैव निम्नीकरण होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है। आंसर बी हो जाएगा। 1 हेक्टेयर कितने बीघे के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये 3.95 बीघे के बराबर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में माड़ मृदा पाई जाती है? माड़ मृदा किस जिले में पाई जाती है, बताना है। तो माड़ मृदा की बात करें तो झांसी जिले में पाई जाती है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? बुद्ध महोत्सव सारनाथ सही है, कबीर उत्सव माघार ये भी सही है, ताज महोत्सव आगरा ये भी सही है, दशहरा महोत्सव मेरठ ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 28। प्रैक्टिस नंबर 28 की बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? तो इन्होंने जो है इस किताब में विश्व को 11 प्रकार में जो है विभाजित किया है। ठीक है, सांस्कृतिक में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कब शुभारंभ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसको शुभारंभ किया गया था। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि? तो एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? पक्की फसल को थ्रेसर में डालने की कमी अगर करते हैं तो दानों का अधिक नुकसान होता है। ठीक है। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाबार्ड के संबंध में नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में पारित किया गया स्थापित हुआ वो केवल कृषि के साख की सुविधा प्रदान करता है। इसमें से बताना है कौन सा सही, दोनों सही है कि केवल एक सही है? तो इसमें अगर हम देखें तो केवल एक सही है। ठीक है, 2 गलत है। क्यों गलत है? तो नाबार्ड के कार्य पहले हम देखते हैं। नाबार्ड के बहुत सारे कार्य हैं, केवल यही एक कार्य नहीं है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी गतिविधियों का प्रमोशन और विकास करना। ठीक है। इसके बाद दूसरा कार्य पुनर्वित्त, वित्त पोषण और योजना बनाना। तीसरा कार्य जिन परियोजनाओं ने ऋण लिया हो उस परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण करना भी इसका कार्य होता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। गेहूं में कितना % प्रोटीन होता है? तो गेहूं की बात करेंगे तो 15% प्रोटीन होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इन्होंने 1957 में अपना संस्तुति प्रस्तुत की थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति कब लागू की? तो ये लागू किया गया 15 मई 2021 को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है सही रूप से? तो वह है सीमांत जोत, जो कि दिया गया 1 हेक्टेयर से अधिक, जो कि गलत है। सीमांत जोत में क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, तो उसको सीमांत जोत कहते हैं। ठीक है। जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो जरीब में कुल टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। सतही पैमाइश अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल के लिए जो है प्रायोज्य होती हैं? तो यह होता है 100 वर्ग मील के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। किसके अंतर्गत वृक्ष फसलों को जो है कृषि फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है? तो वह है एग्री सिल्वीकल्चर के अंतर्गत, जो कि ए पार्ट में इसका दिया गया आंसर। राज 3077, ठीक है, राज 3077 या 3077 किस फसल की एक प्रजाति है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं का। यह गेहूं की एक प्रजाति होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा न्यूनतम कहाँ होती है? अधिकतम तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर क्षेत्र में होती है। न्यूनतम की बात करेंगे तो मथुरा क्षेत्र में होती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बकरियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है?
तो बकरियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान आता है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा गया है? पारिस्थितिकी आतंकवादी किसको कहा जाता है, किस वृक्ष को? तो यूकेलिप्टिस को, ठीक है, क्योंकि ये पानी धरती से पानी ज़्यादा सोखता है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें लक्षण दिया गया है, महिला साक्षरता दर दिया गया 58.7%, पुरुष साक्षरता दर दिया है 77.3%, लिंगानुपात दिया गया 912, जनघनत्व 829। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत अगर हम बात करेंगे तो इसमें महिला साक्षरता दर गलत है। महिला साक्षरता दर कितना है? 57.7%, जो कि इसमें से 58.7% दिया है, तो इसलिए कि ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत, ठीक है। भारत जो है केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। वर्ष 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी ये बताना है। तो 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश में कार्य सहभागिता दर कितना % है? तो वो है टोटल 32.9%, ठीक है। भुइया और भुनिया जनजाति उत्तर प्रदेश किस जनपद में निवास करती है? तो ये निवास करती है सोनभद्र में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। थारू जनजाति के दोपहर तथा शाम के भोजन को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं मिझनी और वेरी, ठीक है। दोपहर के भोजन को मिझनी कहा जाता है और शाम के भोजन को वेरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवझड़ मेला, देवछठ मेला दाऊद जी मंदिर मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ सही है, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, गोविंद साहब मेला अयोध्या, जो कि यही गलत है, डी पार्ट। गोविंद साहब मेला की बात करें तो ये अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर ये जो है होता है, मनाया जाता है ये मेला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी पार्ट हो जाएगा। किस प्रदेश के किस जनपद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 29 की बात करते हैं। तो मेक इन इंडिया लोगो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है ये बताना। तो मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका लोगो की बात करेंगे तो लोगो इसका है शेर, ठीक है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है एक। मेक इन इंडिया कब शुरुआत किया गया था? 2014 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तन हुआ? तो ये प्रवर्तन हुआ 1972 में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए उस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंता खेल खत्म हो गया है। कारक है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। इसमें बताना है कि कथन दोनों सही है, क्या स्पष्टीकरण करता है, या फिर दोनों सही है और लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें दोनों सही है, ए आर, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो है राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल, ठीक है। भूमि विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने किस वर्ष हदबंदी कानून लागू किया था? तो वो था 1954 को हदबंदी कानून लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है, क्या लाभ है? तो आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है पीड़ित महिला की बहुउद्देशीय सेवा से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? तो एक एयर जो होता है वो 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा RH10 किस फसल की संकर प्रजाति है ये बताना है। तो ये जो है बासमती चावल की संकर प्रजाति होती है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में थारू जनजाति नहीं पाई जाती है? गोरखपुर, महाराज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मेरठ। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो 3 पार्ट में दिया गया है, गाजियाबाद मेरठ में नहीं पाई जाती, बाकी गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर में थारू पाए जाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक हुक्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलन की बात करें तो इसमें जो है अतरौली घराना जोधे खां लिखा है, ये सही सुमेलन नहीं है, ठीक है। अतरौली घराना की बात करें तो उससे संबंधित लोग हैं चांद खां और काले खां, ये 2 लोग हैं। जोधे खां जो है अलीगढ़ खुर्जा घराने से संबंधित है। असत्य युग की पहचान करना है इसमें से। ददरी मेला, बलिया पशु मेला लगता है, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, चैतराम नवमी अयोध्या,
और कुंभ मेला जो कि वाराणसी लिखा हुआ, जो कि ये गलत है और यही आंसर पूछा गया था। कुंभ मेला जो है प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से होकर यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो है लखीमपुर खीरी से नहीं गुजरती, बाकी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश किस जनपद में आर्मी एविएशन केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। कहाँ पर स्थित? झांसी में। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया की कुल लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाले 2 जनपद निम्न में से कौन हैं? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो प्रयागराज और आजमगढ़ हैं, जो कि ये सबसे अधिक विधानसभा सीट रखते हैं। ठीक है, प्रयागराज में 12 सीट हैं। इसमें से कौन सा एक गलत सुमेलित है, यह बताना है। तो हींग प्रसंस्करण हाथरस, ठीक है, जनजातीय शिल्प उत्पाद जो है श्रावस्ती, कांच उत्पाद फिरोजाबाद, और गौरा पत्थर शिल्प जो है हापुड़ लिखा हुआ, ये गलत है। ठीक है, हापुड़ की बात करें तो यहाँ पे हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान उत्पाद से संबंधित, और गौरा पत्थर शिल्प जो है ये महोबा से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण आदि का जो है अधीक्षण करता है? तो ये अनुच्छेद है 227। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवर्तनों के आधार पर ग्राम विकास योजना को किसके अंतर्गत वर्णित नहीं किया जा सकता है? तो यह है प्रखंड विकास दृष्टिकोण, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 75वां संविधान संशोधन जो प्रावधान करता है, क्या करता है, यह बताना है। 75 संविधान संशोधन। तो 75 संविधान संशोधन जो है वो पंचायत चुनाव को जो है आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को समकक्ष बनाने का जो है प्रावधान रखता है। यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्व नाम क्या था? यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्ण नाम था ताज एक्सप्रेसवे। क्या नाम था? ताज एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। किस वर्ष तीसरी स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी, ये बताना है। तो तीसरी स्वास्थ्य नीति जो बनाई गई थी वो वर्ष 2017 में बनाई गई थी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से एक युग्म जो है असत्य है, गलत है? तो गलत अगर हम बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद 48 दिया गया राज्यपाल की शक्ति, ये गलत दिया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये राज्य कृषि और पशुपालन से आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास से संबंधित दिया गया है। राज्यपाल की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 199 के के तहत जो है ये प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है, इसमें से ये बताना है। ठीक है, लिंगानुपात दिया गया, जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 1000। तो इसमें अगर हम देखें तो डी पार्ट जो प्रतापगढ़ दिया है ये गलत है। प्रतापगढ़ के अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो 998 है। ठीक है। प्रैक्टिशन नंबर 30 देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिशन नंबर 30 का, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? तो यह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। सही है। ठीक है। सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 एकड़ है। अधिकतम सीमा कितनी है? 18 एकड़। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बीड़ी उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो बीड़ी उत्पादन से जो है श्रावस्ती नहीं जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है। श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है प्रदेश में, हर जिलों में, प्रदेश के जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही। तो लोकनायक पक्षी विहार बलिया सही, कुकरेल वन लखनऊ के समीप, यही भी सही है। अगला क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, पार्वती अर्गा विहार, अर्गा पक्षी विहार, ये भी सही है। ओखला पक्षी विहार ललितपुर, ये गलत है। ठीक है। क्या है? ओखला पक्षी विहार जो दिया गया है ये गलत है। ओखला पक्षी विहार की बात करेंगे तो नोएडा में स्थित है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है, ये बताना है। पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। ठीक है। या फिर दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा और पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने से ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है?
जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी, भोंडा एवं राकर मिट्टी, लाल एवं दलदली मिट्टी। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो होते हैं वो लाभ प्राप्त करने के लिए इसके पात्र होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या लगभग 60 लाख है, ये बताना है। तो प्रयागराज की जनसंख्या लगभग 60 लाख है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है। तो प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, 31 कम है, ठीक है। राष्ट्र का कितना है, देश का है 943, 943, और अगर हम इसका बात करें तो 912 है, ठीक है। तो 31 का अंतर आता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। असत्य युग्म की पहचान करना इसमें से, पटारी, मिर्ज़ापुर, सहरिया, ललितपुर, चेरो, वाराणसी, सोनभद्र, थारू, गोरखपुर, महाराजगंज। इसमें से बताना कौन गलत है। तो पटारी जो मिर्ज़ापुर लगा हुआ है ये गलत है, ठीक है। पटारी जनजाति की बात करें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा था। तो वो था हथकरघा उद्योग, सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में देता है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली के अन्य नाम की बात करें तो हिंदुस्तानी व सरहिंदी और कौरवी तथा नागरी, ये दोनों जो है खड़ी हिंदी की बोली है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अवधी, बघेली, मारवाड़ी ये खड़ी बोली के अन्य नाम नहीं है, ठीक है। असत्य युग्म का चयन करना है, कौन सा इसमें से गलत है। तो गलत युग्म की अगर हम बात करते हैं इसमें तो रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र सही है, संस्कार गीत अवध क्षेत्र सही है, रागनी लोकगीत आगरा मेरठ ये भी सही, पवारा लोकगीत पूर्वांचल ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, यही डी पार्ट हो जाएगा। पूर्वांचल लोकगीत की बात करेंगे तो पूर्वांचल में बिरहा लोकगीत बहुत फेमस है, क्या हो जाएगा, बिरहा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के संसदीय में निम्न में से किसकी कमेटी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी के द्वारा ये किया गया था। संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए इन्होंने ही सिफारिश किया था। आयुध उपस्कर कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हजरतपुर कानपुर, दो जगह स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली फिल्म नीति की घोषणा कब की गई। तो ये घोषणा किया गया है 2015 में, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज दिया गया है, 1 एकड़ बराबर 32 बिस्वा, 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, या फिर 1 एकड़ बराबर 330 वर्ग गज, जो कि ये गलत दिया गया है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी ही हो जाएगा, डी पूछा गया गलत। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज के, ठीक है, जो कि ऊपर दिया गया है, देख लीजिए अभी पहले में। मीटर में अगर हम बात करेंगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, 4046.8 वर्ग मीटर हो जाएगा 1 एकड़ बराबर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानों के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो यह किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, आंसर बी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, कहाँ पर लागू की गई थी ये बताना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये जो है बम्बई, मद्रास और मद्रास व आसम के क्षेत्रों में लागू किया गया था, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से इसमें गलत युग्म है। रिम और धुरा वसामली, पैचवर्क रामपुर, घरेलू सजावटी सामान हापुड़, रेशम उत्पाद हाथरस, इसमें से कौन सा गलत है। तो जो रेशम उत्पाद दिया गया ये गलत है, हाथरस, हाथरस में रेशम का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। हाथरस जो है इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हींग उत्पाद इसमें रखा गया, हींग उत्पाद चिन्हित किया गया है हाथरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के जनपद में स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है जोकराहा आजमगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोकराहा आजमगढ़, ठीक है। पर्यावरण हेल्पलाइन वाहन ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो वो बना है उत्तर प्रदेश, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है। तो प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है ये बिजनौर सहारनपुर में स्थित है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो गलत कथन में अगर हम बात करें तो इसमें से जो बरेली हवाई जहाज़ उद्योग के लिए लिखा हुआ है ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें से सहारनपुर आगरा लोहे के बाड़ लिए सही है, चित्रकूट जो है पत्थर के खिलौने के लिए सही है, पीलीभीत बांसुरी उद्योग के लिए सही है, ठीक है। बरेली की बात करें तो बरेली में बेंत की छड़िया उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली।
तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें 21 से लेकर 30 तक प्रैक्टिस सेट देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेकर 40 तक इसका प्रैक्टिस सेट होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।